और जिन लोगों का अतिक्रमण हो रहा है, तो सरकार भी इस पर सोच रही है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए। है ना कि हम 40 साल 30 साल से रह रहे हैं, हमको नोटिस आया नहीं और एक बैग ठंडी का मौसम चल रहा है और हमको कहीं भी माने आवास नहीं दिया जा रहा है। चलिए हम लोग पटना के जो विधायक आवास नया बना है वहां पर पहुंचे हैं और सबसे पहला जो विधायक जी हैं सिमरी बख्तियारपुर से आए हैं जीत के संजय सिंह जी लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर और पहला अपना आवास में पूजा पाठ करवा रहे हैं और यहाँ पर मिले हैं। इनसे कुछ बात करते हैं कि विधायक जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आवास आज ही आवंटित हुआ है। आज दिन अच्छा था, तो एक पूजा का जो है सो हम लोग आयोजन किए हैं, पूजा कर रहे हैं आवास में प्रवेश के लिए। कई आवास की पूजा हो गई है। जी, हमारी भी आज हो रही है। इसी तरह से और आवास की जो है सो पूजा होगी। अच्छा सिमरी बख्तियारपुर के जनता के लिए आप क्या कहेंगे? सिमरी बख्तियारपुर की जनता के लिए यही कहेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता को का जो भी दुख तकलीफ है, जो भी समस्याएँ हैं, उन सारी समस्याओं को मैं समाधान करूँगा। सिमरी बख्तियारपुर में जो परेशानी है, ख़ास करके सिमरी बख्तियारपुर में जो है सो एक बाढ़ पीड़ित एरिया है। यहाँ पर कोसी नदी जो है सो एक त्रासदी के रूप में जो है सो आती है। तो नदी मतलब बाँध के भीतर जो भी समस्याएँ हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो या फिर हम लोग के यहाँ कटनियाँ लगता है। जी, नदी जो है कोसी नदी अपना डायरेक्शन बदलती रहती है। तो कई गाँव जो है सो कटाव से गुज़र रहा है, तो उन सारी का रोकथाम करना, जल जमाव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे वहाँ के किसानों को खेती करने में परेशानी होती है, ये समस्याएँ हैं। उसके बाद और अस्पताल, हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को मैं दूर करने के लिए प्रयासरत रहूँगा और दूर करूँगा भी। एक चीज़ और निकल के आ रहा है कि अभी बिहार में चिराग पासवान जी एनडीए के मजबूत माने साथी हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से गरीब जनता के ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसमें लोग उनको लेके सवाल कर रहे हैं कि माने हमारे कास्ट का होके हमारे माने हमको हटाया जा रहा है और सरकार में हमारे जीते हुए जो हमारे पार्टी का नेता है, वो हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो अतिक्रमण हट रहा है, वो कोर्ट के आदेश से हट रहा है और हम लोग इस पे सभी लोगों के संज्ञान में है, मेरे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है और जिन लोगों का अतिक्रमण हो रहा है, तो सरकार भी इस पर सोच रही है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और उनके लिए जो सो पुनर्वास के बारे में सोचा जा रहा है और ये कोई इंटेंशनली किसी एक जगह पे मतलब पर्टिकुलर किसी जाति को नहीं हो रहा है। ये जहाँ जो अतिक्रमण है वही हटाया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका जो है सो सरकार जो है सो उचित व्यवस्था करेगी और जितने भी लोग मतलब अतिक्रमण से प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। एक चीज़ है, जैसे कि लोग कह रहे हैं ना कि हम 40 साल 30 साल से रह रहे हैं, हमको नोटिस आया नहीं और एक बैग ठंडी का मौसम चल रहा है और हमको कहीं भी माने आवास नहीं दिया जा रहा है, कहीं जगह चिन्हित नहीं जो माने भूमिहीन है, जिनको जगह रहने का नहीं है, हमको कहीं चिन्हित जगह नहीं दिया जा रहा है और खाली कराया जा रहा है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बूढ़ी-बूढ़ी माँ का बोल रही है कि हमारे कम करने वाले, कमाने वाले कोई नहीं है और हम रुपया पैसा जुगाड़ करके घर बनाए थे, अभी कर्ज भी नहीं पूरा किया, हमारे घर को मैंने खाली करा दिया गया, सरकारी बुलडोज़र लाके चला दिया गया और तोड़ दिया गया। उस चीज़ पर क्या माने आपकी पार्टी क्या सोच है? देखिए वो जो अतिक्रमण हुआ है, वो मैं आपको कहा ना कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो उस पर जो है सो पुनर्वास की बातचीत चल रही है। जी। ज़रूर जो है सो सरकार जो है उस ओर कोई ठोस कदम जो है सो उठाएगी। जी। हाँ, एक विपक्ष का आप पर आरोप लगते आ रहा है, अभी भी विपक्ष इस चीज़ पर आरोप लगा रहा है कि जो जीत हुआ है, पहले तो एक तरफ़ा जीत हुआ है, जो सोच था उससे ज़्यादा जीत में सीट आई है और लोग कह रहे हैं ना विपक्ष के कि 10,000 वर्सेज़ माने जो मुद्दा था इस बार 10,000 पर वोट खरीदने वाला मुद्दा रह गया है और उसी पर लोग जीते हैं। नहीं, ये जो है सो सरकार की एक योजना थी, उसी योजना के तहत जो है सो जितनी
जीविका की महिलाएं हैं, उनको जो है सो 10-10 हजार रुपया जो है सो दिया गया था व्यापार करने के लिए। तो और वोट उस 10,000 रुपये से नहीं आया है। जनता जो है सो एनडीए से जो है सो हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने जो है तो देखा कि बिहार में अगर विकास होगा तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की वजह से विकास होगा, एनडीए ही विकास कर सकती है और महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो है सो विकास नहीं कर सकती है। जो व्यक्ति 17 तारीख तक अपना टिकट बंटवारा नहीं फाइनल किया, आपस में जो है सो कई जगह आपने देखा होगा कि एक-एक जगह पे दोनों पार्टी के आरजेडी के भी और वीआईपी के भी उम्मीदवार, आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार, तो वो तो खुद कन्फ्यूज़्ड है, तो जनता तो कन्फ्यूज़्ड होगी ही होगी। इसीलिए जनता ने मन बना लिया कि अगर स्टेबल सरकार बिहार में कोई देगी, तो वो एनडीए देगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। एक सवाल अभी 2 दिन से गूंज रहा है। नीतीश कुमार जी सदन में कहते हैं विपक्ष नेता को कि आप लोग ताली बजाइए। तो विपक्ष से आता है आवाज़ कि ताली हम विपक्ष में हैं, ताली नहीं बजाएँगे। तो एक शब्द कहते हैं मंत्री जी कि हम आपके तरफ आए थे लेकिन अब नहीं आएँगे। तो विपक्ष कहता है कि मंत्री जी ये संदेश दे रहे हैं एनडीए गठबंधन वाले लोग के कि हम पर दबाव दीजिएगा तो हम जा सकते हैं। क्योंकि मंत्री जी जो बो नहीं कहते हैं, काम वही करते हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो तो जोड़-तोड़ के 125 तक पहुँचा रहे हैं कि 35 गो हमारे पास है 85 गो वो है, अगर आ जाएँगे तो हमारे पास वेलकम रहेगा और 5 गो ले लेंगे। ओवैसी जी का हमारा 125 हो जा रहा है। इसको आप कैसे कह रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कई बार कह भी चुके हैं और एनडीए की सरकार यहाँ बनी है। इस तरह की बातें वो लोग इसीलिए करते हैं, जो अपने दिल को बहलाने के लिए करते हैं। यहाँ एनडीए की सरकार 5 सालों तक जो है सो चलेगी और हमारे नेता यहाँ के जो है सो नीतीश कुमार जी हैं। ये देखिए कि हमारे साथ में संजय सिंह जी थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक हैं और इनका आवास है, इनसे बातचीत किए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने सवालों को रखे और ये दिखा दीजिए कि इनके आवास है और पूजा-पाठ चल रहा है और हर कीर्तन कार्यक्रम जो भी है, बढ़िया तरीके से हो रहा है यहाँ पर। ये जितने भी विधायक का आवास है, इसमें पहली बार ये पहला विधायक है जो कि पूजा-पाठ करा के अपना काम चालू कर दिए हैं। बाकी आप लोग के वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।